Hello guys, welcome to my YouTube channel EduTram. Okay, so today we are going to learn about borders of India और ये जानने वाले हैं हम कि इंडिया किन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इंडिया नाम है, जिसे हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं या हिंदुस्तान कहते हैं, ये नाम किसने सबसे पहले यूज़ किए या इन नामों का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ, क्यों लेते हैं हम ये सारे नाम, कहाँ से आए ये सारे नाम। तो फर्स्ट जो हमारा ऑफिशियल नेम है एज इंडिया एंड भारत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो नाम इंडिया सबसे पहले ग्रीक्स ने यूज़ किया था। जब ग्रीक्स यहाँ आए थे तो उन्होंने इंडिया वर्ड का यूज़ सबसे पहले किया था। देन हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ सबसे पहले पर्शियंस के द्वारा किया गया था, उन्होंने इस नाम के प्रचलन शुरू किया था। देन हम आर्यावर्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो लैंड था इसको आर्यास का लैंड कहा गया, यानी जहाँ आर्य रहते थे, आर्य वर्ग के लोग रहते थे। देन भारत, ये किंग भारत जो थे उनके नाम पर इस भारत नाम के प्रचलन शुरू हुआ। देन जम्बूद्वीप हमने कभी कभी किसी मूवी में सुना होगा, कोई पुरानी मूवी या कोई रिलीजियस मूवी में हमने सुना होगा। इट डजंट यूज़ मतलब इतना ऑफनली यूज़ नहीं होता है ये, लेकिन ये जम्बूद्वीप बहुत ख़ास नाम है क्योंकि हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें इस नाम का हमारी कंट्री के लिए यूज़ किया गया है। ओके, सो हमारा मेन टॉपिक है आज का बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। बेसिकली हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो नॉर्थ एंड साउथ में है। नॉर्थ जो है लैंड बॉर्डर है एंड साउथ में हमारे वाटर बाउंड्रीज़ है। लैंड बॉर्डर्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे। लैंड बॉर्डर्स में सबसे पहले आता है पाकिस्तान। सबसे मतलब क्या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा प्रसिद्ध नेबर है और अक्सर छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, मतभेद रहते हैं। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था सबको पता है ये तो, कि हमारा एक अखंड भारत का जब विभाजन हुआ था तो उससे दो देश बने थे, एक हमारा इंडिया एंड एक पाकिस्तान। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1947 को हुई थी। किन स्टेट्स के साथ इसका बॉर्डर शेयरिंग है? यू कैन सी यहाँ गुजरात वाला पार्ट आ जाता है, देन ये राजस्थान वाला पार्ट है, दैन ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला पार्ट है एंड ये पंजाब वाला पार्ट है। तो इन सारी स्टेट्स के साथ इसकी बॉर्डर शेयरिंग है। 3323 किलोमीटर्स की बॉर्डर शेयरिंग है। एंड आप ये देख सकते हो, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। बेसिकली ये लाइन है, ये जो रेड आपको दिख रही है दैट इज़ रेड क्लिफ लाइन। इसे, ये जो हमारा बॉर्डर है इंडिया एंड पाकिस्तान का, इस बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जैसे हमारी एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेड क्लिफ लाइन। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेड क्लिफ लाइन किन कंट्रीज़ के बीच में है, कि किस बॉर्डर के बीच में है, तो किस बॉर्डर को कहते हैं, ये क्या आ सकता है। अब डिस्प्यूट्स की बात अगर हम कर ले तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है, बट यहाँ पर काफ़ी सारे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, काफ़ी क्रिटिकल सी चीज़ दिख रही है। तो दिस इज़ द डिस्प्यूटेड एरिया। ये जो है एरिया, ये डिस्प्यूटेड एरिया है एंड यहाँ पर पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान का। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसे LOC बोलते हैं, और ये हमारी इंडियन टेरिटरी, जो अभी हमारी जो टेरिटरी है उसके बीच में, और जो पाकिस्तान ने जिस एरिया को कैप्चर किया हुआ है, जिस एरिया को उसने मतलब अपने हिस्से में मिलाया हुआ है और उस पर अपना अपना अधिकार जताता है, वो उस लाइन को और हमारी जो एक्चुअल इंडियन टेरिटरी है उसको अलग करने की काम करती है ये लाइन। एंड बट हमारा ये पार्ट है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, आप ये देख सकते हो कि रेड क्लिफ लाइन उस टाइम पर इन दो जगहों को कहा जाता था। ये जो आपको जगह दिख रही है, लेकिन ये बांग्लादेश जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था, दो थे,
पाकिस्तान के पार्ट। तो ईस्ट पाकिस्तान को अलग करा दिया गया था 1971 में, उसने अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी पाकिस्तान से और वो नया देश बन गया था, तो वो बॉर्डर अलग हो गया। नाउ इट इज़ द ओनली रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंट्री है अफ़गानिस्तान। एक्चुअली अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयरिंग है वो उस एरिया में आता है जिस एरिया में पाकिस्तान ने हमारे एरिया को कैप्चर किया हुआ है और कब्ज़ा किया हुआ है उस एरिया पर। बहुत ही छोटा बॉर्डर है ये, सबसे छोटा बॉर्डर यही है अफ़गानिस्तान का के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयरिंग है उसमें 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयरिंग है और इस लाइन को ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। एक्चुअली जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है, ये अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है इसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या फिर ये इंडिया के साथ हो, तो इस पूरे बॉर्डर को ही ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। Okay, moving forward to next is China. China is also a very famous neighbor of our country India, and इसके साथ भी थोड़ी मतभेद चलते रहते हैं, अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयरिंग है एंड इसके बीच में, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको MC मोहन लाइन कहा जाता है और ये नाम तब दिया गया जब 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ था। उस टाइम जो कन्वेंशन हुआ था वो तिब्बत एंड इंडिया के बीच में हुआ था, बट नाउ वी ऑल नो दैट 1959 में चाइना ने इंडिया ने मना भी किया था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इन 1959 चाइना ने तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया और इंडिया ने, क्योंकि जो वहाँ की बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी, दलाई लामा, और जो वहाँ के लोग थे उनको थोड़ा संरक्षण दिया, उन्होंने शरण दी, तो इस वजह से चाइना ने बाद में 1962 में इंडिया पर, उसी वजह से नाराज़ था चाइना और इसी वजह से उसने, जो भी मतभेद चल रहे थे और इंडिया और चाइना का युद्ध भी हुआ था, तो दैट इज़ द होल थिंग। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि तिब्बत एंड इंडिया के बीच में उस टाइम पे कन्वेंशन हुआ था और 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन और अब जो ये लाइन है MC मोहन लाइन, ये इंडिया एंड चाइना के बीच में है। ओके, नाउ हाँ, ये वही वाली बात है दैट 1962 चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया आफ्टर चाइना इन्वेडेड ईस्ट पार्ट ऑफ लद्दाख। पहले उसने 1959 में क्या किया था, तिब्बत पर अटैक किया था। दलाई लामा को यहाँ भारत में शरण लेनी पड़ी और भारत ने शरण दी, इसी कारण चाइना ने 1962 में, या और भी कारण हो सकते हैं, तो उस वजह से चाइना ने अटैक किया था इंडिया पर। और उसके बाद चाइना ने हमारे लद्दाख का जो ईस्ट पार्ट था, जिसे अब अक्साई चीन कहा जाता है क्योंकि उस पर चाइना ने अपना कब्ज़ा किया हुआ है, तो उस पार्ट को उसने कैप्चर कर लिया था, उसको अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो है, अक्साई चीन जो है जिस पर चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है, और हमारी इंडियन टेरिटरी लद्दाख के बीच में जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसके एक तरफ जो हमारा अक्साई चीन, एरिया है वो, लेकिन उसे अक्साई चीन कहा जाता है, उसमें चाइना के सोल्जर्स रहते हैं एंड LAC के एक तरफ इंडियन टेरिटरी में हमारे इंडियन सोल्जर्स रहते हैं। और अक्सर उसी के आगे, क्योंकि चाइना एक बहुत ही शैतान, या फिर कह सकते हैं एक बहुत ही बैड नेबर है, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ करता रहता है, छोटी छोटी चीज़ें। वो अपने सोल्जर्स को आगे बढ़ा देता है उस LAC की तरफ कुछ किलोमीटर्स। तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती है। बीच बीच में बहुत बार बातें हो चुकी हैं, बहुत बार वार्तालाप हो चुके हैं, बहुत बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन चाइना की अपनी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है वो, और उसे कोई नहीं समझा सकता ऑब्वियसली। बॉर्डर शेयरिंग जो स्टेट्स हैं वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। वी कैन ऑल्सो सी दी स्टेट्स इन अ मैप। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ द अक्साई चीन। ये वो एरिया है जिस पर चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है एंड ये कुछ सेक्टर्स में भी डिवाइडेड है। इसे वेस्टर्न सेक्टर बोला जाता है, दैट इज़ सेंट्रल सेक्टर जो उत्तराखंड के साथ लगता है, एंड दिस इज़ ईस्टर्न सेक्टर जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ये सारी MC मोहन लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी MC मोहन लाइन है
तिब्बत वाला पार्ट पहले यहाँ था, तो ये थी। ओके, सो तिब्बत वाला पार्ट जो ये इधर का एरिया था, प्लेट्यू पूरा जो पड़ रहा था। ओके, हाँ, ये सारे जो एरियाज़ हैं ये चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है। आप ये रेड कलर के देख सकते हो, ये एरियाज़ चाइना के साथ डिस्प्यूटेड रहते हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहते हैं वो अक्साई चीन वाला पार्ट रहता है एंड अरुणाचल प्रदेश वाला रहता है, बिकॉज़ चाइना क्लेम करता है कि अक्साई चीन तो उसका है ही, एंड वो वहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट भी करता रहता है बॉर्डर की तरफ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को वो अपनी कंट्री का पार्ट बताता है। सो दीज आर द थिंग्स जो चलती रहती हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड टू नेपाल। ओके, सो नेपाल हमारा कहते हैं कि नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। सो इट्स अ लैंडलॉक कंट्री एंड बेसिकली लैंडलॉक कंट्री है, और बॉर्डर शेयरिंग है इसकी उत्तराखंड के साथ। यहाँ आप देख सकते हो उत्तराखंड है, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, इधर सिक्किम है एंड इधर वेस्ट बंगाल है। तो ये इन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयरिंग है। बॉर्डर है 1715 किलोमीटर का, एंड 1815 में एक ट्रीटी हुई थी जिसे बोला था सुगोली ट्रीटी। इस सुगोली संधि के तहत ये तय किया गया था कि जो इंडिया है और नेपाल की जो बॉर्डर शेयरिंग होगी वो इस हिसाब से होगी कि जो काली नदी है, ब्लैक रिवर है, काली रिवर है, जो उसके एक तरफ जो ईस्ट वाला पार्ट है वो होगा नेपाल का, और जो वेस्ट वाला साइड का पार्ट होगा वो होगा इंडिया का। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि जो वो नदी है वो एक जाल की तरह है, मतलब थोड़ी छितरी हुई जो बोलते हैं ना हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, कि एक प्रवाह वाली नदी नहीं है वो, एक बहुत ही छितरा हुआ पार्ट है। मतलब नदी की काफ़ी सारी खंडों में वो बट जाती है, ट्रिब्यूटरीज में बट जाती है, एक जाल टाइप ऑफ बना हुआ है। इसी वजह से दोनों देश कहते हैं कि ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है। एक कॉमन लाइन नहीं है, एक कॉमन वे नहीं है जहाँ से वो नदी होके निकल रही है। तो उस 35 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको काला पानी विवाद क्षेत्र या काला पानी डिस्प्यूट एरिया भी बोला जाता है। तो अभी हम देखते हैं उस एरिया को। देखो, ये उत्तराखंड है, ये हमारा नेपाल है। तो ये जो एरिया है यहाँ आप देख सकते हो, ये जो है ये एरिया काला पानी का एरिया है। यहाँ जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ये यहाँ डिस्प्यूट रहता है क्योंकि यहाँ जो नदी है काली नदी वो एक कॉमन प्रवाह वाली नदी नहीं है यहाँ पर 35 किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में, तो यहाँ डिस्प्यूट रहता है। ओके, देन है भूटान। भूटान जो है वो भी एक लैंडलॉक कंट्री है एज यू ऑल नो, एंड इसकी इंडिया के साथ 699 किलोमीटर की बॉर्डर शेयरिंग है। और ये वेस्ट बंगाल आप यहाँ देख सकते हो, ये है वेस्ट बंगाल, और फिर यहाँ सिक्किम आ गया हमारा छोटा सा स्टेट, यहाँ असम आ गया, देन अरुणाचल प्रदेश। इन 4 स्टेट्स के साथ इसकी बॉर्डर शेयरिंग है। अब यहाँ पर एक डिस्प्यूट भी है, चुम्बी वैली है, ये भूटान में है, और इसका एक पार्ट है डोकलाम प्लेट्यू। तो डोकलाम प्लेट्यू जो है वो जो चुम्बी वैली है, एक्चुअली चुम्बी वैली जो है वो 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयरिंग करती है। एक तो वो जिसमें है भूटान, जिसका वो एक्चुअली पार्ट है, एक इंडिया एंड चाइना। एंड आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है यहाँ ये जो वैली पड़ती है ये चुम्बी वैली है, और ये जो है ये डोकलाम प्लेट्यू है, जो ये छोटा सा एरिया दिख रहा है। तो ये यहाँ सिक्किम में इसका चुम्बी वैली ये पड़ती है। तो ये 3 के साथ है, 3 के साथ बॉर्डर शेयरिंग करिए, इंडिया, इधर चाइना एंड इधर भूटान। लेकिन जो इसका एक डोकलाम प्लेट्यू है, ये जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। चाइना जो है वो भूटान की इस प्लेट्यू पर अपना कब्ज़ा बताता है, वो कहता है कि ये हमारी कंट्री का पार्ट है इस, और लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा भूटान की साइड रहा है। उसने हमेशा भूटान का पक्ष लिया क्योंकि इंडिया जानता है कि चाइना की क्या स्ट्रेटजी है, विस्तारवाद की उसकी नीति है। वो दूसरों की कंट्री की जो है, दूसरी कंट्रीज जो हैं उनके पार्ट्स को अपनी कंट्री का पार्ट बताता है और उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता रहता है हमेशा। तो दिस इज़ द थिंग।
एंड सो ये डिस्प्यूटेड एरिया है एज ओके। और ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाला एरिया है। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू म्यांमार। म्यांमार जो है 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था। ब्रिटिश इंडिया का टाइम था जब ये भारत से, हमारे अखंड भारत से अलग हुआ था 1937 में। बॉर्डर शेयरिंग इसकी अरुणाचल प्रदेश के साथ है, यहाँ देख सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश है, देन देयर इज़ नागालैंड, देन मणिपुर एंड देन मिज़ोरम, इनके साथ इसकी बॉर्डर शेयरिंग है। बॉर्डर लेंथ है 1643 किलोमीटर्स। ओके, मैप में भी मेंशन किया गया है। दीफू पास जो है, दीफू पास वो इंडिया में म्यांमार के बीच में डिस्प्यूटेड है। अभी दीफू पास देखते हैं हम। दीफू पास एक्चुअली यहाँ है, यहाँ दीफू पास एज़ पर माई इंफॉर्मेशन ये दीफू पास यहाँ है और ये डिस्प्यूटेड है इंडिया एंड म्यांमार के बीच में। ओके, देन देयर इज़ बांग्लादेश। एंड बांग्लादेश का तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पाकिस्तान का पढ़ रहे थे, दैट पहले ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। देन 1971 में इन्होंने अपनी एक फ्रीडम की लड़ाई लड़ी और इसमें इंडिया ने पूरा सपोर्ट किया था। उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उसके बाद ये बांग्लादेश नाम हुआ इनका और बांग्लादेश एक अलग कंट्री बनी। इसकी बॉर्डर शेयरिंग है वेस्ट बंगाल के साथ, यहाँ आप देख सकते हो। देन यहाँ है मेघालय, देन त्रिपुरा, हेयर इज़ त्रिपुरा एंड दिस मिज़ोरम। ओके, इस कंट्री का वैसे तो देखो, अगर देखने में देखा जाए तो पाकिस्तान भी एक बड़ी कंट्री है, चाइना भी एक बड़ी कंट्री है, नेपाल भी दिखने में बड़ा ही लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयरिंग जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया के साथ जिसका लगता है वो है बांग्लादेश, 4036 किलोमीटर्स का। और तिस्ता रिवर जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, इधर से आती है ऐसे, ये है वे ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ से। तो तिस्ता रिवर जो है ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है, यानी उपनदी है, एक उसकी सहायक नदी है। सहायक नदी इज़ द राइट वर्ड एक्चुअली। वो तिस्ता रिवर जो है वो एक्चुअली में इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है, विवाद क्षेत्र है एक। ओके ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू हमारे लैंड बॉर्डर्स यही थे। देन है वाटर बॉर्डर्स। वाटर बॉर्डर्स में अगर हम मेन लैंड की बात करें तो टोटल लेंथ है 6100 किलोमीटर्स, लेकिन अगर हम टोटल लेंथ मिलाएं इंक्लूडिंग द आइलैंड्स कौन से हैं, लक्षद्वीप है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, अगर इनकी भी बॉर्डर लेंथ मिलाएं तो 7500 16.6 किलोमीटर्स हमारी टोटल बॉर्डर है वाटर बॉर्डर्स जो हैं। ओके, फर्स्ट है श्रीलंका। 2 कंट्रीज़ हैं हमारी साउथ में, साउथ नेबर्स आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, मालदीव्स। ओके, सो पाक स्टेट, हेयर इज़ पाक स्टेट जो इंडिया एंड श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ पे हमें इसके बीच में जो एरिया है ये, यहाँ हमें राम सेतु के एविडेंसेस मिला है, यहाँ आप देख सकते हो। ये है ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ, ये जो ब्लैक पॉइंट है, दिस इज़ धनुषकोडी एंड ये जो एरिया है ये है तलाई मन्नार। तो इनके बीच में एक ब्रिज काइंड ऑफ बना हुआ है जिसे हम अपने एज़ पर रिलीजियस एपिक्स हम ऐसे बोलते हैं राम सेतु, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस राम सेतु को एडम्स ब्रिज का नाम दिया था। आदम का ब्रिज, यानी वो ये मानते थे कि आदम जब भी आया, आदम यानी जो पुराना आदि मानव था, वो जब भी आया था उसने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने, मतलब एक लैंड से दूसरे लैंड पर जाने के लिए उसने यह ब्रिज बनाया होगा, जो आदि टाइम पर मानव था उसने। लेकिन एज़ पर आर रिलीजियस एपिक्स, हमारे ग्रंथों के, हमारे जो पुराण ग्रंथ हैं उनके अकॉर्डिंग ये राम सेतु है और ये हमारे लॉर्ड श्री राम द्वारा बनाया गया था। ओके, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, और इसकी एक्चुअली में लेंथ इसकी 48 किलोमीटर है। इट इज़ नॉट दैट मच स्मॉल जितना यहाँ दिख रहा है। 48 किलोमीटर इज़ नॉट अ स्मॉल स्मॉल एरिया और स्मॉल
away. Okay, moving forward to Maldives and एक्चुअली में यहाँ हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और ये लैकेडीव सी है एंड मालदीव्स हमारा यहाँ है। लक्षद्वीप आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड्स का एक पार्ट है मिनिकॉय आइलैंड एंड मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है जो इन दोनों को अलग करता है। लक्षद्वीप किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है एंड लक्षद्वीप का एक पार्ट है मिनिकॉय आइलैंड, क्योंकि लक्षद्वीप खुद एक अकेला आइलैंड नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वैसे ही ये भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसमें 43 टोटल आइलैंड्स है लक्षद्वीप आइलैंड्स में, उसमें ही एक है मिनिकॉय आइलैंड जो सबसे साउथ में है एंड मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है जो उनको अलग करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you like it. If you want to watch another such kind of videos, please do like, subscribe and share. Thank you.